हेलो वार्म वेलकम गुड मॉर्निंग टू सर क्लासेस। और आज हम बात कर रहे हैं आईसीएसई क्रैश कोर्स की। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स लॉन्च हो रहा है बहुत ही जल्दी और सीट्स बहुत लिमिटेड है। आज के इस क्लास में मैं आपको पूरा सब डिटेल में बताने वाली हूँ। आईसीएसई कोर्स है क्या, एग्जामिनेशन का पैटर्न, सब कुछ हम डिटेल में बात करने वाले हैं, ताकि आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है या कोई नए स्टूडेंट है जो इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं तो उन्हें सब कुछ पता चल जाए। तो हम बात करने वाले हैं आज एडमिशन प्रोसेस, जिसमें इंस्टीट्यूट के बारे में बात होगी, क्या प्रोग्राम्स ऑफर्ड होते हैं, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, फीस, स्टिपेंड्स, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, एवरीथिंग। हर एक चीज की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। सबसे पहले आईएसआई होता क्या है, इसके प्रोग्राम्स होते क्या है। तो यदि आप मैथमेटिक्स लवर हैं, मैथ्स को बहुत पसंद करते हैं और उसी में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो ये परीक्षा और ये इंस्टीट्यूट आपके लिए है। ठीक है, आप स्टैट्स, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव साइंस और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो आप पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट किसी भी डिग्री या डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए भी कर सकते हैं। चलिए समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले इंस्टीट्यूट के बारे में अगर बात की जाए तो 1931 में आईएसएस, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है ये बनाया गया था। और भारत में ये स्पेशलाइज्ड बनाया गया जो मैथ्स करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए। कैंपस इसके मल्टीपल है, आपको कलकत्ता में मिलेगा, दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में और तेजपुर में इसके कैंपस मिलते हैं। अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये नेशनल इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि भाई इंस्टीट्यूट है आपका जो इंडियन इंस्टीट्यूट है, तो मोस्ट रेपुटेड इंस्टीट्यूट मैं कह सकती हूँ। मैं यहाँ भी कह सकती हूँ कि आईआईटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस फिलहाल इस एग्जामिनेशन की है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन अगर आप करना चाहें तो मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, स्टैट्स के लिए और इससे ही जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट फील्ड है उसके लिए तो भाई ये इंस्टीट्यूट एकदम वरदान की तरह है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दी प्रोग्राम्स इन डिटेल। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए बैचलर ऑफ स्टैटिक्स है, यानी बी स्टैट ऑनर्स आप कर सकते हैं, बी मैथ ऑनर्स आप कर सकते हैं। पीजी के लिए भी मल्टीपल कोर्सेज हैं जो पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी है। ठीक है, मास्टर ऑफ स्टैट्स है, मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स है, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स के लिए भी आप कर सकते हैं, एमएसक्यूई ये कोड है, सब कोर्स भी मैंने आपको मेंशन करके दे दिए। मास्टर ऑफ साइंस इन क्वालिटी मैनेजमेंट साइंस और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये आपके पीजी कोर्सेज हो गए। एंड इफ यू परस्यू इन योर पीएचडी दैट्स वेल, तो वहां पर भी आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है स्टैट्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स और अदर रिलेटेड फील्ड। अब ये अदर रिलेटेड फील्ड उन लोगों के लिए है जो इसमें और थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस की, जहां आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एक टेस्ट होता है जो कि साल में एक बार होगा। ठीक है, और इसी आईसीएई एडमिशन टेस्ट के बेस पर आप अपने ये सारे जो एडमिशन है प्रोग्राम्स में वो ले सकते हैं। अब उसके बाद इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, तो अब कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो कि गेट और जीआरएफ स्कोर पे भी एडमिशन देते हैं, जैसे बी स्टैट बी मैथ। अगर आपने 10+2 की है विद मैथमेटिक्स और इंग्लिश के लिए तो आप एलिजिबल है एग्जाम के लिए। 10+2 की है अगर आपने मैथ्स और इंग्लिश के लिए, ठीक है, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं बी स्टैट और बी मैथ्स में, यानी ग्रेजुएशन कोर्स के लिए। यदि आपने बैचलर डिग्री की है इनमें से ही रिलेटिव कोर्स में, या आप इनरोल्ड हैं किसी भी स्पेसिफिक कोर्स के लिए, तो भी आप एम स्टेट और एम मैथ्स यानी मास्टर्स कर सकते हैं। फिर बात होती है बैचलर डिग्री विद मैथमेटिक्स एटलीस्ट एट द बीए बीएससी लेवल अगर आपने किया है, देन ओनली यू कैन डू एमएस क्यूई। ठीक है, तब आप ये कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बैचलर डिग्री अगर इंजीनियरिंग में आप करेंगे तो करने के बाद एमटेक कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, टेक्नोलॉजी में और भी, लेकिन आपका गेट स्कोर जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके, गेट स्कोर की ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं वो लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। पीएचडी के लिए आपका मास्टर डिग्री होना बहुत जरूरी होता है, और वो भी अबव 55%। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। ये तो सारी डिटेल हो गई, कौन से कोर्स हैं, कौन से कोर्स आप कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ इसके आपके कॉलेज आपको अवेलेबल मिलते हैं। अब पैटर्न समझ लेते हैं एग्जाम का। स्ट्रक्चर जो है वो बता रहा है कि सेक्शन है, दो पार्ट्स में एग्जाम होगा। एक आपका ऑब्जेक्टिव लेवल पे होगा जो आपका एमसीक्यू है, एक आपका सब्जेक्टिव होगा यानी डिस्क्रिप्टिव पे भी होता है। ठीक है, मोड क्या रहने वाला है, पेन एंड पेपर मोड रहने वाला है और ड्यूरेशन रहेगा 2 से 3 घंटे पर आवर। ठीक है,
सिलेबस आपको होगा बी स्टेट बी मैथ्स का जो मैथमेटिक्स सिलेबस है 10+2 का, जिसमें अलजेब्रा, कैलकुलस और ज्योमेट्री है। देन एम स्टेट एम मैथ के लिए एडवांस मैथमेटिक्स एंड स्टेट्स, ठीक है। एमएसएम क्यू के लिए जो आपका क्वांटिटेटिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मैंने बताया था, उस प्रोग्राम को करने के लिए मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक और लॉजिकल रीजनिंग आनी चाहिए, ठीक है। देन एमटेक के लिए जो टॉपिक आपका गेट सिलेबस में दिया गया है, उसी के हिसाब से आपका एग्जाम में भी पूछा जाता है। आप समझते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। तो एप्लीकेशन ओपनिंग होती है फरवरी या मार्च में, तो आप बिल्कुल चैनल के साथ जुड़ जाइए और निश्चिंत हो जाइए, मैं आपको सारी डेट्स एकदम मतलब अप टू डेट रखने वाली हूँ, कोई भी डेट आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन रहेगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर होगा। तो जो फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप करेंगे वो भी निश्चिंत होकर रहेगा, सारा प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस आपकी जनरल वालों के लिए रहती है 1250 रुपया, और जो हमारे हेल्पिंग दूसरे फ्रेंड्स हैं SC ST OBC EWS या PD हैं, उनके लिए रहती है 625 रुपए, ठीक है। और अब बढ़ेंगे आगे इन्फॉर्मेशन में, जितना धीरे धीरे आप समझते रहिए, मैं A to Z सब बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ आकर दो बातें दिमाग में आएंगी, एक तो फीस क्या होने वाली है, और स्टिपेंड क्या मिलने वाला है। स्टिपेंड आपको पहला ऐसा मतलब कॉलेज है, पहला नहीं और भी ऐसे PhD करते हैं तब तो सभी को मिलता है, बट यहाँ आपको ग्रेजुएट करने का भी स्टिपेंड मिलेगा। हैरान हो गए? देखिए समझिए, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपका साल का लगेगा 20,000 रुपए, लेकिन ट्यूशन फीस लगेगी 0। सिर्फ आपका खाना पीना, जो हॉस्टल का खर्चा है, हॉस्टल का भी नहीं लग रहा, ज्यादातर लग रहा है खाने पीने का, ठीक है। बस वो साल का आपको 20,000 रुपए देना है बस, ठीक है। एम स्टेट कर रहे हैं तो भी आपको साल का 20,000 लग रहा है, एम टेक कर रहे हैं तो आपको 24,000 लग रहा है। नो ट्यूशन फीस फॉर मोस्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। जब आप 12th पास करके इस इंस्टीट्यूट में एंटर कर लेंगे एक बार, जैसे भी करके यार धक्का मुक्की करो, पढ़ाई करो, सुबह शाम पढ़ाई करो, बस एडमिशन ले लो, ठीक है। अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो उसके बाद धक्का मुक्की मतलब ये नहीं है कि भीड़ में धक्का मुक्की, पढ़ाई में अपने आप से जद्दोजहद करो, ठीक है। और एडमिशन यदि आप ले लेते हैं तो जिंदगी भर की सहूलियत आपकी हो जाएगी, ठीक है। स्टिपेंड क्या मिलेगा आपको मंथली? गवर्नमेंट क्या देती है? गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप पढ़ो, तो बी स्टेट जो करते हैं, बी मैथ्स करते हैं, उनको मंथली मिलने वाला है 5,000 रुपया। आप एम स्टेट करते हैं तो मिलेगा आपको 6,000 रुपया। एम टेक करते हैं तो 8,000 रुपया मंथली आपको गवर्नमेंट देगी। और PhD करते हैं तो 31,000 से लेकर 35,000 पर मंथ आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपका सारा डिटेल आपको फीस से रिलेटेड और उसके स्टिपेंड का भी मिल गया। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस नहीं करना है, ठीक है। अब बात आएगी कि क्यों करना है हमें इतनी मेहनत, किस लिए करनी है, हमें क्या हासिल होता है। तो अभी आपने स्टिपेंड देखा, ठीक है, पढ़ाई करने का आपको गवर्नमेंट पैसा दे रही है, ये कम बात है क्या। फिर हम प्लेसमेंट और करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। तो ISI प्रोग्राम्स जो है हाईली रिगार्डेड है, ठीक है, एंड स्टूडेंट्स आर रिक्रूटेड बाय टॉप नोच कंपनीज। जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ISI स्टूडेंट्स के लिए राह तकते हैं भाई, ठीक है। तो रिक्रूटर्स जो आपकी कंपनियों में मोस्टली आती हैं, गूगल, अमेजन, गोल्डमैन सैच, डेलियो, TCS एक्सेट्रा आती है। और सेक्टर्स आपके आएंगे डेटा साइंस, एनालिटिक्स, रिसर्च, एक्चुरियल साइंस एक्सेट्रा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपको करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ओपन हो जाती है। ये तो मैं अभी थोड़ी बहुत आपको कंपनीज के बारे में बता रही हूँ, और ये टॉप वाली कंपनी जो है वो बता रही हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल जाते हैं। अब थोड़ा टिप्स के बारे में बात कर लें कि प्रिपरेशन कैसे हो सकती है, ठीक है। भाई आप सबसे पहले अपना सिलेबस जानिए, जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अच्छे से अपना सिलेबस पढ़ लीजिए। और इसमें भी आपको मदद आपके टीचर करते हैं, मेंटर्स करते हैं, हम लोग करते हैं कि सिलेबस को भी हम लोगों ने ब्लॉक्स करके सेक्शन वाइज आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया, ताकि आप इजीली समझ सकें, ठीक है। उसके बाद ढेर सारे प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं, ठीक है। आप खुद भी कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप अगर क्रैश कोर्स लेते हैं, किसी से भी लेते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। फोकस ऑन योर स्किल्स, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, एंड यूज योर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हो सकती हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज हो सकते हैं, जो मल्टीपल न्यू टॉपिक्स आए हुए हैं, एडवांस टॉपिक्स आए हैं, उसके बारे में भी जरूर स्टडी कीजिए। पूरा ये एप्लीकेशन प्रोसेस का एक टेंटेटिव मंथ जरूर मैं आपको शेयर कर रही हूँ, डेट में आपको जैसे जैसे सामने आती रहेंगी मैं देती रहूंगी।
एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी आपकी फरवरी मार्च में, बट इसका बिल्कुल ये मतलब मत समझिए कि जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी तब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने भी आईसीए में एडमिशन लेना है वो तुरंत अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हैं या पहले से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो फरवरी मार्च में आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, एग्जाम पढ़ने वाला है आपका मई में और रिजल्ट आपका जून जुलाई में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सेशन आपका नया स्टार्ट हो जाएगा अगस्त से। तो ये आपकी डिटेल थी जो आईसीएसई रिलेटेड थे। और क्रैश कोर्स जो यहाँ से शुरू हो चुका है, ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, लेकिन उसका अभी जो लिमिटेड सीट्स बची हैं उसकी वजह से क्लासेस को फिर से हम शेड्यूल कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। आप तुरंत एडमिशन टीम जो है हमारी, या फिर आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। और फटाफट हो सके तो अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज चांसेस आर रियली लेस। उतना सीट्स नहीं है जितना सीट्स मतलब होना चाहिए, सीट्स बहुत कम रहता है। और हर एक कॉलेज की अपनी अपनी सीट्स रहती है जो एलोकेटेड रहती हैं, ठीक है। बट आपको अपनी टॉप जो कह सकते हैं ना 100% नहीं, आपको 500% तक आपको मेहनत करनी है। उस मेहनत में आपका साथ देंगे सौरभ सर क्लासेस। सो थैंक यू सो मच, मैं मिलूंगी जल्दी ही आपसे आपकी क्लासेस में। So all the best and get start your preparation for this examination.